मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो हर साल आईएएस पीसीएस के पेपर में ज़रूर दिखाई देता है। और वो टॉपिक है हमारा सल्तनत कालीन साहित्य, लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, ये जो दिल्ली सल्तनत है जो 1206 से और 1526 तक का पीरियड है, ये मेडिवल पीरियड का पहला पार्ट है। और इसके जितने भी शासक हुए वो सब सुल्तान कहलाए। और इस काल में जो कोर्ट लैंग्वेज थी, या जिसको आप राजकीय भाषा कहिए, वो फारसी थी। हालांकि फारसी मुगल पीरियड की भी राजकीय भाषा रही है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का, चूंकि हम लिटरेचर की बात करेंगे, लिहाजा दिल्ली सल्तनत में जो राजकीय भाषा या कोड लैंग्वेज थी वो पर्शियन यानी फारसी थी। और फारसी में ही उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया। इनमें जो इम्पोर्टेंट या हर साल आने वाली जो बुक्स हैं, उनमें से कुछ खास बुक्स पर हम चर्चा करेंगे। एक बुक ताजुल मासिर है। तो ये बुक पूछते हैं किस भाषा में लिखी गई। फारसी है और इसके लेखक हैं हसन निज़ामी। ताजुल मासिर, लेखक हसन निज़ामी। एक बुक है जवामी उल हिकायत, ये भी फारसी में है और इसको मौलाना सदरुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। एक बुक है तबक़ात नासिरी, ये भी फारसी में है और इसको जो लिखा था वो मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। मिनहाज उस सिराज। एक बुक है तारीख खान जहानी, ये भी फारसी में लिखी गई है और इसको नियामत उल्लाह ने लिखा था। एक बुक है मुंशात ए महरू, ये भी फारसी में है और इसको ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने लिखा था। एक है फतावाए जहादारी, इसको भी फारसी में लिखा गया और जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। एक बुक है तारीख फिरोज शाही, इस बुक को दो लोगों ने लिखा है, फारसी में ही है। एक जियाउद्दीन बरनी है और एक शम्स सिराज अफीफ हैं। ये दोनों फिरोज तुगलक के दौर के हैं और फिरोज तुगलक का ही इतिहास है ये। एक है फुतुहात फिरोज शाही, ये भी फारसी में है और इसके लेखक यानी ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है फिरोज शाह तुगलक की। एक बुक है खैरुल मजलिस, फारसी में है। खैर उल मजलिस फारसी में है और हमीद कलंदर इसके रचयिता हैं। एक बुक है फुतूहात उस सलातीन, फारसी में है और इसके लेखक अबू इसामी हैं। सियासत नामा एक बुक है, फारसी में है और इसके लेखक हैं निजाम तूसी। एक बुक है हकीक हिंदी, फारसी में है और इसके लेखक अब्दुल वाहिद बिलगिरामी हैं। एक बुक किताब नौरस है, फारसी में है और इसको इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखा गया है। एक अमीर खुसरो के 4-5 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है उनमें से खजाइनुल फुतूह। खजाइन उल फुतूह, इसी को तारीख अलाई भी कहते हैं। अमीर खुसरो ने लिखा है, फारसी में है और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का वर्णन है इसमें। एक है मिफ्ताउल फुतूह, ये भी अमीर खुसरो ने लिखी है, फारसी में है और जलालुद्दीन खिलजी का इतिहास है।
एक बुक नू सी पहर है, ये भी अमीर खुसरो की है और इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का इतिहास है। एक बुक तुगलकनामा है और इसको भी अमीर खुसरो ने लिखा है और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इसमें कुछ ज़्यादा दिया गया है। एक बुक है आशिका, इसको भी अमीर खुसरो ने लिखा है और इसमें देवलानी और खिज़र खां के बीच जो प्रेम वर्णन है उसके बारे में लिखा हुआ है। एक बुक है फ़ख़्र मुदब्बिर, इसको लिखने वाले हैं अब्दुल एक लेखक नहीं, बुक का नाम है, सॉरी, फ़ख़्र मुदब्बिर इसके लेखक हैं और वो आदाबुल गुजरात है। इसके अलावा कुछ बुक्स जो हैं वो हिंदी में भी संस्कृत में लिखी गई हैं और उनमें 4-5 बुक्स के बड़े मशहूर हैं और तमाम बार वो कंपटीशन में आ चुकी हैं। इनमें एक बुक है दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये संस्कृत में लिखी गई है और इसको विद्यापति ने लिखा है। एक बुक है हमीर काव, संस्कृत में है और जयचंद के द्वारा लिखी गई है। एक बुक है ब्रह्म सूत्र टीका, संस्कृत में है और इसको रामानुजाचार्य ने लिखा था, जो भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं, अलवार संत हैं, साउथ इंडिया से इनका रिलेशन है। एक बुक कर्म मीमांसा लिखी गई, संस्कृत में है और पार्था सारथी ने लिखी है। एक सुदर्शन संग्रह नाम की बुक है, संस्कृत में है और माधव ने लिखी है। एक बुक आला खंड है, संस्कृत में है, जगनक द्वारा लिखी गई है। और एक बुक अमुक्त मालदा, जो कंपटीशन में बार बार रिपीट हुई है। अमुक्त मालदा ये तेलुगु भाषा में है और विजयनगर के जो सबसे प्रमुख शासक हैं कृष्णदेव राय, उनके द्वारा लिखी गई है और ये बुक पॉलिटी एंड प्रशासन की पुस्तक है और तमाम बार ये कंपटीशन में पूछी गई। तो ये कुछ किताबें हैं जो कंपटीशन में बार बार आती हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। और इसी के साथ वीडियो का अगले उसके लिए इंतज़ार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आज का इतना ही।